आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों अध्यायों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है और अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जब वह युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। कर्म करना क्यों आवश्यक है, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इसका श्रवण अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। आज का श्लोक है 27वां। प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आत्मा अहंकार अर्थात घमंड के प्रभाव से मोहित होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जब कि वास्तव में वह तो प्रकृति के द्वारा ही उसके जो कर्म हैं वो संपन्न किए जाते हैं। दो व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भक्त होता है और दूसरे पर भौतिक विषय वासनाओं का आधिपत्य होता है, वे समान स्तर पर कार्य करते हैं और समान पद पर भी प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण, घमंड के कारण अस्वस्थ रहता है। उसे यह आशा रहती है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है, अर्थात वह स्वयं ही सभी वस्तुओं का, सभी कर्मों का करने वाला है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना, शरीर का जो निर्माण है वह प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करती है, अर्थात परमात्मा की आज्ञा के अनुसार प्रकृति कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि उसके सभी कर्म, उसकी सभी भगवान श्री कृष्ण जी के अधीन माने जाते हैं। घमंड के कारण, अहंकार वशता के कारण ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। वह यह जानने की भूल कर देता है कि उसके द्वारा कोई भी स्वतंत्र कार्य नहीं हो सकता, नहीं तो से वह कार्य तो केवल भगवान श्री कृष्ण जी के अधीन ही रहकर कर सकता है। और
यही है उसकी अज्ञानता का लक्षण, मूर्खता का लक्षण। उसे यह भी पता नहीं है कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की जो संरचना की गई है वह भी प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में ही की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक मानसिक कार्य कृष्ण भक्ति में ही रहकर कृष्ण की सेवा में ही तत्पर होने पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि भगवान तो परमात्मा हैं, ऋषिकेश हैं, मधुसूदन हैं। वे तो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के भी स्वामी माने जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर लगातार प्रयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है, लालची हो जाता है, जिसके कारण वह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसका संबंध तो भगवान श्री कृष्ण जी से है। यह थी मेरी आज के 27वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।